नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, ठंड का प्रारंभ लगभग हो चुका है। हमें सतर्क यहीं पे रहना है, क्योंकि जब बहुत तेज़ ठंडी पड़ती है तो उसमें हम लोग हमारे डर की जो है व्यवस्था अच्छी कर देते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग दौर होता है तो हम लोग जो है नादानी बस, गलती बस, भूल बस हम लोग ये प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर देते हैं और हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ठंड शुरू हो गया है तो हर चीज़ पे फोकस करना है। आने वाले हमारे लगभग 17-18 वीडियो ठंड के ऊपर ही होंगे। एक एक बिंदु को मैं, जैसे आप जानते हैं, मैं छोटे छोटे बिंदु को उठाता हूँ जो बड़े काम के होते हैं। तो आज जो हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं किसान भाइयों, तो उसमें एक होता है जो हम लोगों को प्रायः सभी लोग खिलाते हैं, वो हर जगह उपलब्ध भी है। उसमें ये कोई नहीं है कि सर हमारे यहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, ये लगभग हर जगह मिला। बकरी के खिलाने के लिए मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, और बहुत बजट वाली चीज़ भी नहीं है। वो क्या है? वो है आपका गेहूँ दाना। सबका देखिए गेहूँ दाना देने का अपना अपना टेक्निक है। मैं जो करता हूँ वही मैं बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगा या मुझे क्या अच्छा लगा, जो करने से मुझे रिजल्ट आया। तो मैं गेहूँ दाना 2 प्रकार से देता हूँ, मौसम के हिसाब से। जैसे अब ठंड शुरू है तो ठंड में आप समझ रहे हैं कि जानवर पानी से दूर भागेगा, और इस समय जानवर को वो चीज़ें हमें खिलानी है जो जानवर के शरीर को गर्मी दे। तो इस समय जो गेहूँ दाना खिलाने का जो हमारा टेक्निक है वो है सूखा ड्राई गेहूँ। लेकिन सिर्फ गेहूँ नहीं, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिलाएंगे, तभी वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होगा, पचेगा, किसी प्रकार से अफरा की परेशानी नहीं आएगी, जानवर को लगेगा, जानवर के शरीर को लगेगा और जानवर काफ़ी अच्छा विकास करेगा। तो उसमें क्या डालना है आपको? जैसे आपका ये जो ड्राई है वो आपका ठंड, और जो बीत गया बरसात, ये 2 मौसमों में मैं जहाँ तक समझता हूँ, सबका अपना अपना टेक्निक है, मैं किसी को गलत ठहराने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं जो बात करता हूँ अपनी बात करता हूँ, जो मुझे मेरे फार्म पर रिजल्ट आया उसकी मैं बात करता हूँ। तो इस समय जो गेहूँ दाना हमको देना है, वो गेहूँ दाने के साथ हमको मेथी दाना बहुत ज़रूरी है। उसी गेहूँ में एक जानवर के रेशियो के हिसाब से, एक जानवर के लिए 1.5 से 2 चम्मच आपका हो गया मेथी दाना, और उसी में जितना 150 से 200 250 300 ग्राम जितना जानवर आपका गेहूँ पचा ले रहा है वो देना है। चूँकि होता क्या है, और ये हमको देना है शाम को। शाम को देने का मतलब क्या है कि दिन भर जानवर खाया हुआ है, पूर्ण रूप से, पूर्ण मस्ती से आप देखेंगे कि आपका जानवर रात में बहुत मस्ती में पगुरी करता है। तो वो गेहूँ दाना खाए रहेगा, बाकी चीज़ें उसके पेट में रहेंगी, वो जो पुनः जुगाली करेगा तो मस्ती में पूरे दाने को। और मेथी का काम क्या है? डाइजेशन सिस्टम को फिट करना। तो गेहूँ, मेथी दाना दोनों क्या करेंगे? आपके जानवर को जो पचेगा तो आपके जानवर का शरीर स्वस्थ रहेगा। और ड्राई गेहूँ खिलाने का क्या मतलब है कि जब जानवर जुगाली करता है तो जुगाली करने में उसको थोड़ी मेहनत लगती है, कड़ा होता है, तो मेहनत लगती है। तो मेहनत लगने से क्या होता है, हम आप अगर मेहनत कर दें तो हम लोगों के शरीर में क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है, शरीर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठंड का मौसम है तो ये अपनाएंगे। अब आपका गर्मी का मौसम है, गर्मी में क्या है, जानवर पानी की तरफ भागेगा। तो उस समय हम ड्राई गेहूँ नहीं खिलाएंगे, उस समय हम गेहूँ को लगभग 1.5 से 2 घंटे पानी में भिगोएंगे। और भिगोते समय देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, भिगोते समय इतना अंदाज़ा आप लगा लीजिए, 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि उतने पानी डालिए जितना कि गेहूँ पूरा का पूरा पानी आपका एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन गेहूँ भिगोने के पहले गेहूँ को 2 से 3 पानी मल के धो के उस पानी को लड़ा दें, उसका कचरा साफ कर दें, और उस पानी में काला नमक, रेशियो के हिसाब से स्वाद भर काला नमक डाल दीजिए। और यदि आपका जानवर खा रहा है, देख लीजिए, अगर खा रहा है तो उसमें अगर मिनरल मिक्सचर मिला देते हैं तो काम चौगुना हो जाता है। 2 चीज़ पानी में, देखिए अगर पानी बचेगा तो जो पानी फेंकेंगे उसमें आपका जो मिनरल मिक्सचर नुकसान होगा, प्लस आपका काला नमक नुकसान होगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इतना ही पानी लीजिए कि सब पानी गेहूँ आपका एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। तो सभी तत्व क्या हो गए? पानी के माध्यम से गेहूँ के अंदर चले गए। जानवर को पानी चाहिए, गेहूँ में पानी की मात्रा है, और गर्म के मौसम में जब वो जानवर उसको पूछेगा, उसको जुगाली करेगा, पगुरी करेगा, तो उसको पचाने में भी आसानी रहेगी और वो उसको फ़ायदा भी करेगा। अब जैसे कि एक बात होती है कि जानवर को चना खिलाइए, ये खिलाइए, खिलाना देखिए सबका अपना अपना फ़ायदा है। लेकिन होता है कि मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि गेहूँ
जो चने के हिसाब से है वो सस्ता पड़ता है और हर जगह उपलब्ध हो जाता है, हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। तो जब हम गेहूँ खिलाते हैं, और गेहूँ खिलाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमने देखा है क्या, गेहूँ खिलाने से जो जानवर के अंदर फैट बनता है वो बड़ी हार्ड चर्बी होती, बहुत हार्ड फैट बनता है। अगर मान लीजिए कि आपका जानवर गेहूँ खा के जो चर्बी अपने अंदर बनाया हुआ है, अगर 2-3 दिन जानवर बीमार भी हो जाता है तो आपका जानवर पचकता नहीं है। मैं ये देखा हूँ, क्योंकि गेहूँ से बनी जो चर्बी होती है, गेहूँ से बना जो फैट होता है, वो बहुत ही हार्ड थक्केदार फैट बॉडी में बनता है, टिकाऊ फैट बनता है। तो आप गेहूँ इस प्रकार से, जैसे हमने बताया कि ठंड अब आ गया है, तो ठंड में आप ड्राई गेहूँ मेथी के साथ खिलाइए। जब आपको गर्मी में खिलाना होगा तो 1.5 से 2 घंटे भिगोकर उस पानी में काला नमक और आपका मिनरल मिक्सचर डाल के खिलाइए। जब ये से करेंगे दोस्तों तो रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। अगर इससे भी अच्छी टेक्निक आपके पास है, इससे भी अच्छा आप खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता है। तो मैं कोई अपने आप पे ये घमंड नहीं है कि मुझे बहुत ही ये गुमान होगा कि मैं बहुत जानकार हूँ, नहीं भैया नहीं। छोटा मोटा मैं अपने आप को बकरी पालक, छोटा मोटा बकरी पालक हूँ, 5-7 साल से काम कर रहा हूँ। जो अनुभव मिलता है आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों का कमेंट आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको जब लगे कि नहीं वीडियो में एक सच्चाई है, वीडियो नॉलेज वाला है, वीडियो से हमें कुछ लाभ मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों।